टोन का टोटका नहीं है। जहाँ भी हमारे कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो उससे वो रुकावट समाप्त होती है। उसके लिए मैंने बहुत आपको चर्चा की गई है। इत मंत्रम समुच्चार्य स्नायान मौनी समाहित। इस महीने में स्नान किया जाता है, भगवान का नाम लेते हुए और मौन रह करके स्नान किया जाए। वासुदेवम हरिम कृष्णम माधवम च स्मृत पुनः। बार बार इसमें भगवान को ही याद किया जाता है। शायद आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने आपको बोला था कि रात को मटके में पानी भरो और सुबह उस मटके के पानी से नहाओ। तो श्लोक नंबर 22 में लिखा है कि ग्रहेपी सजलम कुंभम वायु नाम निष्पीड़ितम। वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि आप मिट्टी के घड़े में पानी भरते हुए, घर में भी रात्रि में जल भरे घड़े को जो वायु से शीतल हो गया हो और इसमें छत पर रख करके आप कहेंगे कि महाराज पागल हो गया है, क्या बोल रहा है। मैं पागल नहीं हो गया। इसमें लिखा है ग्रहेपी सजलम कुंभम वायु नाम निष्पीड़ित। एकदम घड़े को पूरा का पूरा पानी से भरें और फिर उसको खोल दें ऊपर से, जिसमें हवा पूरी लग सके, और फिर उस जल से यदि स्नान किया जाए तो वह जल तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, तत्स्नानम तीर्थ सदृशनम सर्व काम फलप्रदम। वह जल मटके में आपने हवा ने उसको स्पर्श किया तो वह जल साक्षात तीर्थ के जल के बराबर हो जाता है। ग्रंथ में तो कहा है कुंभ स्नान के बराबर वह जल हो जाता है। यदि पूरे महीने में ऐसे घड़े के जल से स्नान किया है, लेकिन अब मैं आपको ये कहूँगा शरीर काम नहीं कर रहा है तो ऐसा आप ना करें। हम जैसे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आपका शरीर यदि काम नहीं करता है तो फिर आप बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं तो उसका एक महात्म्य बता रहा हूँ कि मिट्टी के घड़े में पानी आपने भर दिया, रात को छत पर रख दिया, खुला हुआ घड़ा जिसमें वायु का स्पर्श हो रहा है। यदि सुबह उस जल से स्नान किया जाता है तो वह जल तीर्थ जल के बराबर होता है। और माघ मास में उस जल के स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। और हमारे संत तो कहते हैं कि कुंभ स्नान के बराबर वह स्नान हो जाता है। किसी भी पर्व में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता। मैं सगरी बातें प्रमाण के साथ आपको बोल रहा हूँ। तत्र वृतेन दातव्यम सान्नम चौपस्करान्वितम तस्मानश प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत। और भी आगे की बात कही है, व्रती को चाहिए कि सामग्रियों के साथ जो दान करे अन्नदान को भी अपने आप से अन्नदान से जोड़े। बताया गया उस स्नान के प्रवाह से मनुष्य नरक में नहीं जाता। जो माघ स्नान करते हैं और फिर उसमें करते हैं दान पुण्य। 23 नंबर के श्लोक में लिखा है तत्सानस्य प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत। उस व्यक्ति को नरक में जाना ही नहीं पड़ता। तत्र वृतेन दातव्यम, जिसने दान दिया है और स्नान किया है तो तत् स्नानस्य प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत, तो फिर व्यक्ति को नरक की यातना का भुगतान नहीं करना पड़ता। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, ये भी बात मान लीजिए ज़्यादा आपसे नहीं बन रहा है तो आप 5 दिन, लास्ट के 5 दिनों में स्नान कर लीजिएगा। आज से 5 दिन स्नान कर लीजिएगा, 3 दिन स्नान कर लीजिएगा। यदि संपूर्ण महीना आप स्नान कर रहे हैं तो फिर तो आनंद की ही बात है। और आपसे जो बने, आप रोज़ दान नहीं कर पा रहे हैं 30 वस्तुओं का, तो उसमें से 5 वस्तुओं का कर लें, 11 का कर लें, जो बने जितने का कर लें, क्योंकि इसमें वर्णन है, इसमें कहा गया तत्र वृतेन दातव्यम सानम चपस्कारतम तसानास प्रभावेण नरो न निरयम ब्रजेत। इस माघ के महीने में जिसने दान और स्नान किया है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा भगवान शंकर इस कथा को सुना रहे हैं। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को कथा सुनाई और इस कथा का हम आपको निवेदन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी अपने आप में। मकर के जब सूर्य होते हैं तो मनुष्य गर्म पानी से स्नान करता है, तो वर्णन किया गया है, सुन रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि उसका पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन उसमें वर्णन है कि उसका बिल्कुल कम पुण्य मिलेगा। यदि गर्म पानी से वो स्नान करेंगे तो उसका कम मिलेगा। घर से बाहर बावली पर यदि आप स्नान करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा है। तालाब में आप स्नान करते हैं तो उसका और ज़्यादा है। नदी में स्नान करते हैं तो राजन उसका और ज़्यादा फल है। कुंडों में स्नान करते हैं तो 100 गुना और फल ज़्यादा मिलता है। और बताया गया है कि समुद्र के स्नान को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। गंगा नर्मदा आदि नदियों के स्नान को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया। जहाँ पर 2 महानदियों का संगम है वहाँ पर यदि स्नान किया गया है तो 4 गुना स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी वर्णन किया है। 26 नंबर का श्लोक है, लिखा है शतम चतुर्गुणम राजन महानद्योत संगमे। यदि संगम में आप स्नान करते हैं तो उसका फल की महिमा और ज़्यादा अपने आप में। मकर राशि के जब सूर्य हो जाते हैं
मकर राशि के जब शुरू हो जाते हैं तब गंगा आदि स्नान का 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। 4000 चतुर्युग तक उनका देवलोक उन लोगों का पतन नहीं होता जिन्होंने माघ में नदियों में स्नान किया है। कितनी बड़ी महिमा है, मुझे तो सुनकर के आनंद हो रहा है। यह फल उनको गंगा में स्नान करने पर इतना अद्भुत फल प्राप्त हो